कल्पिर्मुदिते मनादद्दुरिया क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सदि भक्ता शिबिसुखि समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु मे। गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए देवादिदेव कजर्षि शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 61 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलिकर परंपराचार्य श्री 61 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। द्वादशांग माँ चिन्हवाणी माता की। बंधुओं, हम सभी लोगों ने गुरु उपासना के माध्यम से अपने उन षटावश्यकों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ये विषय चल रहा है षटावश्यकों का, तो उसी के बीच में हमारा सौभाग्य रहा कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत सौभाग्य सागर जी गुरुदेव का पड़गान आहार विधि और आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो ये संयोग की बात होती है कि विषय ऐसा चल रहा है और उसमें गुरु उपासना का पूरा प्रैक्टिकल में करने का, प्रत्यक्ष रूप में करने का हमें अवसर प्राप्त हो। तो वह आचार्य पदारोहण दिवस हम लोगों ने बड़ी भक्ति भाव के साथ मनाया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ गुरुदेव के बारे में कि जो महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र बना है वो अनायास ही बन गया। उसको बनाने के लिए, क्योंकि संत कभी किसी क्षेत्र को बनाने के लिए उसमें अपनी सहमति नहीं देते हैं। क्षेत्र तो जब किसी धरती का पुण्य का उदय होता है तो वो क्षेत्र अपने आप ही बन जाते हैं। बहुत से ऐसे अतिशयकारी क्षेत्र बने हुए हैं जहाँ पर जिन प्रतिमाओं को निकलने की उस पर अतिशय क्षेत्र बन गए, अन्यथा वो भूमि अतिशय क्षेत्र नहीं बन पाती। उसी प्रकार से वह महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पूज्य गुरुदेव बिहार करके इटावा की ओर जा रहे थे फूफ से, और वहाँ बरही में स्थान ना मिलने के कारण बीच में जहाँ रेते की डंपिंग होती थी बालू की, रात्रि में वहीं पर रुकना पड़ा। जंगल में जहाँ रेत का ढेर था वहीं पे रुकना पड़ा। और फिर सुबह आगे की ओर बढ़े तो जब ध्यान में सुबह सामायिक काल पर बैठे थे तो उस भूमि के यक्ष ने आकर के संदेश दिया कि आपको वर्षा योग, इधर एक गुफा है वैष्णव समाज के किसी संत की, वहाँ पर आपको चतुर्मास करना है। और वो रास्ता भी नहीं पता था, प्रातःकालीन बेला का समय था। पूज्य गुरुदेव के चरण अपने आप उस ओर की ओर बढ़ गए और चरण बढ़ते गए। पूरा घना जंगल था, उसमें कोई भी ऐसा रास्ता ठीक से नहीं था कि जहाँ कोई बताने वाला हो या पता हो तो चले जाएं। कुछ भी नहीं दिख रहा था, परंतु वह यक्ष की ऐसी वहाँ की शक्ति थी कि वो गुरुदेव को वहाँ तक ले गई। अंदर कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है। आप कभी जाएंगे ना, आपको यात्रा कराएंगे। अगर आप लोगों का भाव हुआ तो तीर्थ क्षेत्र की यात्रा आप जरूर करके आएँ, तो आपको वो भी स्थान दिखाया जाएगा। अब तो वहाँ पर विस्तार हो गया है, वो शरणानंद की गुफा अच्छे से बन गई है वो भी। तो पूज्य गुरुदेव चले जा रहे हैं। अंदर 2 किलोमीटर जाने के बाद वो इतना सा छोटा सा स्थान दिखाई देता है और उसमें अंदर
चले जाते हैं। जब पता चलता है समाज के लोगों को कि पूज्य गुरुदेव जंगल की ओर चले गए हैं, लगता है अगर आपके बीच में साधु हो और अचानक से बिहार कर जाए अनायास, तो आपको भी लगेगा, आप भी पीछे पीछे भागेंगे कि गुरु महाराज ऐसे कहाँ जा रहे हैं। मतलब बताने वाला कोई होना चाहिए। तो पीछे पीछे समाज भी पहुँचती है और गुरु के चरणों में पड़ जाती कि हे गुरुदेव, आप ऐसे घनघोर बियावान जंगल में यहाँ पर साधना नहीं करेंगे, आप पीछे चलिए। फूप समाज है, बरही समाज है, आगे 10-12 किलोमीटर पे इटावा समाज है, बड़ी समाज है। आपका चतुर्मास हम सभी कराएंगे और आप वहाँ पर चलिए। परंतु गुरुदेव का दृढ़ संकल्प हमेशा से रहा है। उन्होंने जब चलते हुए मार्ग में ही निश्चय कर लिया था कि चतुर्मास कहाँ करना है, इसी घनघोर जंगल में करना है। आप लोग कहते हैं ना कि चतुर्थकालीन, अगर आप पहले से जुड़े होते ना तो आपको 2013 में दिखा देते कि कैसी साधना पूज्य गुरुदेव ने उस जंगल में की। वहाँ पर जब बहुत समूह इकट्ठा हो गया समाज का, तो सभी ने बहुत निवेदन किया, परंतु पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं, आप सभी लोग अपने स्थान पर। हाँ, और जब वहाँ पर पहुँचे, समाज ने बहुत आग्रह किया, निवेदन किया कि नहीं महाराज श्री, आपको समाज में ही चतुर्मास करना है। परंतु नहीं, गुरुदेव अपने आसन पर जाकर के बैठ गए और यही निश्चय किया कि यहीं पर मंगलमय चतुर्मास संपन्न होगा, और जिसको अगर मुनिराज के दर्शन करने हैं तो वो इसी जंगल में आकर के दर्शन करें। और वह पूज्य गुरुदेव वहाँ पर बैठे। बहुत नीचे जाकर के एक स्थान था, पूरा खुला हुआ था, पर एक गुफा सी थी छोटी सी, जहाँ पे उनके संत ने अपनी साधना की थी। तो वहाँ जा कर के बैठ गए। टूटा फूटा सा पाटा था वहाँ पर, एक फट्टा था लकड़ी का, वहाँ पर बैठ गए। तो वहाँ पर बैठे रहे। साक्षात लोगों ने देखा, इतने बिच्छू थे वहाँ पर, इतने सर्प थे, परंतु सब तो बाहर से ही देख देख करके दर्शन करके निकल आ रहे, बाहर ही बैठे रहे, पर नीचे जाने का किसी की हिम्मत नहीं हुई। और पूज्य गुरुदेव वहीं पर साधनारत रहे, वहीं पे साधना की। फिर लोगों ने आकर के कुछ व्यवस्थाएं बनाई, थोड़ी सफाई वगैरह करवाई, और वहाँ पर लाइट भी नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय गृहस्थ घर में थी। तो मैं भी भिंड से पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए अपने परिवार के साथ जाया करती थी प्रतिदिन। तो वहाँ पर लाइट भी नहीं थी। तो हम लोग कहते थे, आचार्य श्री आप कैसे यहाँ पर साधना करेंगे? तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, साधना ही तो करनी है, कौन सा हमें यहाँ पर प्रभावना का माध्यम करना है, अपनी निज की साधना करनी है। फिर थोड़ी बहुत व्यवस्था बनाई गई और आचार्य श्री ने वहीं पर चतुर्मास कलश स्थापना की। और आप आश्चर्य करेंगे कि वह छोटे से स्थान में जिस दिन चतुर्मास की कलश स्थापना हुई थी, उस दिन वहाँ पे 10,000 व्यक्ति की भीड़ थी चतुर्मास कलश स्थापना में। अब पता नहीं वो भीड़ कहाँ समाहित हुई, कहाँ पर कैसे स्थान मिला, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ की अजैन समाज के द्वारा भोजन की व्यवस्था भी की गई, जैन समाज के द्वारा भी भोजन की व्यवस्था की गई, और बड़े भव्य तरीके से चतुर्मास कलश की स्थापना हुई। और जब चतुर्मास पूर्ण हुआ, समापन हुआ, तो वहीं क्षेत्र के जो स्थानीय समाज होती है, वहाँ उन्होंने प्रभावित होकर के पूज्य गुरुदेव से, जो सामने क्षेत्र बना है उनकी खुद की जगह थी, उन्होंने निवेदन किया कि ये जगह ऐसी ही पड़ी है, यहाँ पे डाकुओं का इलाका बोला जाता है, आपके चरणों में हम निवेदन करते हैं कि यहाँ पे अपने परमात्मा का कोई स्थान आप बना दें, जिससे कि यहाँ की जो वातावरण है वो अच्छा हो जाए। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ जहाँ जिन देव की दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ सुभिक्ष हो जाता है। आप लोग पढ़ते हैं ना कि जैसे जैसे तीर्थंकर परमात्मा का विहार होता है, समोपसरण चलता है, तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष नष्ट हो जाता है और सुभिक्ष वहाँ पर हो जाता है। तो उसी प्रकार निवेदन किया गया। पूज्य गुरुदेव वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जाकर के रुके, और यकीन मानना कि आज तक का वहाँ का रिकॉर्ड है उस क्षेत्र का, किसी के सामने कोई व्यक्ति, क्षेत्र कमेटी या कोई भी स्थानीय समाज कभी किसी चंदे के लिए नहीं जाती वहाँ पर, कभी किसी चंदे के लिए नहीं जाती, क्षेत्र निर्माण के लिए, किसी के लिए। वहाँ पर आप जैसे धनाढ़, आप जैसे धर्मात्मा, बहुत से ऐसे महानुभाव आते हैं जो आकर के वहाँ की व्यवस्था को बनाते हैं, और वह क्षेत्र इतना विशाल रूप में बन करके तैयार हो गया। कभी किसी के सामने
आयोजन भी होते हैं ना, तो कभी किसी के सामने कोई रसीद कटने के लिए कोई नहीं बैठता। जिसको देना है गोलक में डाल के जाता है या स्वेच्छा से बोल के जाता है कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पर ये करा देंगे। तो बंधुओं, कहने का मात्र मेरा ये इतना सा कहने का तात्पर्य है कि जब जिस धरती का पुण्य होता है तब वहाँ पर तीर्थंकर भगवान के जिन देव के जिनालय अपने आप बन जाते हैं। किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आचार्य भगवंत ने कहा भी है कि वह धरती, वह स्थान, वो क्षेत्र पूजनीय हो जाता है जो किसी महान पुरुष की तपस्या से वो सुशोभित हो जाता है। जहाँ तीर्थंकर भगवान के कल्याणक हुए उन स्थानों को हम पूजते कि नहीं पूजते? पवित्र है कि नहीं हमारे लिए? हम लोग जाते हैं, उन स्थानों के दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि वह महान पुरुषों के उन कल्याणकों से पवित्र पावन भूमि है, इसलिए हम लोग उस भूमि को पवित्र मानते हैं। तो ऐसे ही वो क्षेत्र अनायास बन गया, सिर्फ मात्र उसमें पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा रही, क्योंकि लोगों का भाव था। क्योंकि वो स्थान बीच में ऐसा स्थान पड़ता है कि जब इटावा से कोई संत निकलते हैं तो बरही में अक्सर उनको स्थान कम मिल पाता है, क्योंकि आजकल क्या होता है, समाज धर्मशाला बनवा लेती है, उसमें क्या संत निवास नहीं, विवाह निवास स्थान हो जाते हैं, वो विवाह स्थल हो जाते हैं। उनमें शादी विवाहों की आयोजनों की जो बुकिंग होने शुरू हो जाती है। तो इस कारण से वह महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र बीच में बना है। पूर्व से कोई संत आता है तो क्षेत्र पर रुकता है, वहाँ पर आहारचर्या संपन्न होती है। और इटावा से भी कोई संत आता है, भिंड की ओर जाते हैं, तो वही महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर उन संत को वहाँ पर रोका जाता है और वहाँ पे उनकी पूरी व्यवस्था और आहारचर्या की जाती है। ऐसा वो क्षेत्र बन के बीच में तैयार हुआ कि जहाँ पर संतों को बीच में रुकने के लिए दिक्कत आती थी ना, आज कोई भी ऐसा व्यवधान किसी भी संत को, किसी भी परंपरा के हो, कोई भी महाराज हो, और ऐसा भी नहीं, कभी कभी वैष्णव संत भी निकलते हैं। अभी कोरोना हुआ था ना, तो वहाँ पर अफरा तफरी मतलब भागा दौड़ चल रही थी, कौन कहाँ इधर से वहाँ जा रहे थे, तो वैष्णव धर्म के संतों को भी वहाँ पर आश्रय दिया गया। सभी को वहाँ पर जो भी यात्री लोग निकल के जाते हैं उनको सभी को स्थान दिया जाता है। ऐसा वो क्षेत्र बन के पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से बन के तैयार हुआ और लगातार पूज्य गुरुदेव वहाँ पे साधना करते रहे। वो तो पता नहीं, सच कहते हैं कहीं भी बिल्कुल भी पूज्य आचार्य गुरुदेव का भाव नहीं था कि इस बार का चतुर्मास वो कहीं अन्यत्र करेंगे। बिल्कुल भी। हम लोगों ने बहुत निवेदन किया कि हमें आपके साथ में चतुर्मास करना है, आप नहीं, हमें यहीं पर साधना करनी, क्योंकि उनको ना समाज का माहौल सूट नहीं करता, उनको वो एकांत स्थान ही सूट करता है, तो वो एकांत में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन सच कहेंगे, कहीं ना कहीं आपका अत्यधिक पुण्य रहा, क्योंकि हम लोग मथुरा तक आ गए थे, तब भी पूज्य गुरुदेव यही बोल रहे थे, नहीं, हम पीछे जाकर ही चतुर्मास करेंगे, चाहे बटेश्वर कर लेंगे या किसी भी क्षेत्र पे कोसमा है कहीं भी कर लेंगे, पर हम किसी शहर में नहीं जाएंगे। पर पता नहीं कैसे पूज्य गुरुदेव के चरण इस ओर आ गए और यहाँ पे सूर्यनगर में चतुर्मास संपन्न हो गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु की भक्ति जितनी कर लो उतनी कम है, क्योंकि गुरु की भक्ति और परमात्मा की आराधना करने से ही हमारे जीवन का कल्याण होता है और इन ग्रंथों का श्रवण करने से ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति हम निरंतर करते रहें, इससे जुड़े रहें, जिससे कि हम तो अपनी साधना में रत हैं ही, और जो 4 माह का आपको समय मिला है तो आप भी उसमें शामिल होकर के अपने श्रावक जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को मंगलमय करें। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी बात को यहीं पूर्ण करती हूँ। नमोस्तु। आचार्य।